हो गया हल्ला। बड़े दिनों के बाद क्लास आई है ना। नहीं होगा ना, बड़े दिनों के बाद चिट्ठी आई है। कितना दिन छुट्टी मिला था? रिवाइज किए थे आप लोग क्लास? गुड मॉर्निंग बोलना भूल गए? अच्छा होता है। गुड मॉर्निंग। आप लोग को गांधी युग हम लोग को कहाँ तक पढ़ा दिए थे? कौन सा आंदोलन पढ़ा रहे थे? असहयोग आंदोलन करा दिए थे? हाँ, असहयोग करा दिए थे। खिलाफत आंदोलन, स्वराज दल पढ़ा दिए थे। स्वराज दल, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या वो स्वराज दल। कोई दिक्कत? स्केच किधर गया? क्या पढ़ेगा वो स्वराज दल, ठीक है। कोई दिक्कत? 1922 ईस्वी में कांग्रेस के गया अधिनिवेशन में स्वराज पार्टी का गठन की चर्चा हुआ। देखिए बहुत चर्चा कब हुआ स्वराज को, स्वराज दल की? 1922। कहा बहु? गया अधिनिवेशन में। कोई दिक्कत? 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में हो गया। इसके पहले अध्यक्ष सी आर, माने सी आर के मतलब क्या हुआ? चित्तरंजन दास। कोई दिक्कत? कितना जगह देखते हैं सी आर दास लिख देता है, ठीक है। तो स्टूडेंट को जो होता है ना, बिना पढ़े नोट्स पढ़ता है तो स्टूडेंट को चक्कर में डाल देता है। सी आर क्या? सी आर के मतलब चित्तरंजन दास। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चित्तरंजन दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू ने जो इस पार्टी के संस्थापक थे। देखिए तुमसे पूछ सकता है बहु स्वराज दल का संस्थापक कौन था? सी आर चित्तरंजन दास और बहु नेहरू जी। कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं ना, संस्थापक समझ आ गया। कब बहु? 1 जनवरी 1923। इसकी चर्चा कब हुआ बहु? 1922। चर्चा कहां हुआ था बहु? गया अधिनिवेशन में। इलाहाबाद अधिनिवेशन में इसका फाइनल हो गया, इसका संस्थापक। कोई दिक्कत? संस्थापक क्या था बहु? चित्तरंजन दास। और हम लोग भी बोले क्या? सी आर दास और नेहरू जी। कोई दिक्कत? क्लियर? 1 जनवरी 1923 इलाहाबाद अधिनिवेशन। कोई दिक्कत? इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था केंद्रीय विधानसभा, विधानसभा को बोलते हैं संसद। कोई दिक्कत? सभा में घुसकर सरकारी काम में बाधा डालना। इसके लिए इन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय और जनता से यह वादा किया कि वे कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे। माने वो इसका निर्णय क्या था? विधानसभा में जाकर उसका कानून का विरोध करना। कोई दिक्कत? स्वराज दल का, स्वराज का मतलब वही होता है कि हमरा अपना अधिकार चाहिए, समझ आया। इसीलिए एक कानून क्या था बहु? इसका पहला उद्देश्य क्या था कि हम संसद में जाएंगे और उसका विरोध करेंगे। कोई दिक्कत? आप पब्लिक से क्या वादा किए थे दोनों? कि हम कोई भी सरकारी पद ना लेंगे। ऐसा होता है ना कि हम लड़ रहे हैं, अंग्रेज हमको कर्नल बना दिया, मेजर या दरोगा बना दिया, तो हम क्या करेंगे? हटो तुम लोग, हमको नौकरी मिल गई, हम जा रहे हैं। लेकिन ऐसा ये नहीं कि क्या बोले बाबू कि हम वादा करते हैं आप लोग के बीच में, अगर हम आंदोलन किए या ऐसा कुछ किए तो हम सरकारी दफ्तर में कदम तक नहीं रखेंगे। ऐसा क्या वादा किए? ये दोनों संस्थापक, स्वराज संस्थापक के थे सी आर दास और नेहरू जी। पब्लिक से क्या वादा किए? हम लोग सरकारी नौकरी नहीं लेंगे। क्लियर? याद रखिएगा 1922 में इसकी शुरुआत या चर्चा हुआ, 1 जनवरी 1923 में इसका कोई दिक्कत? फाइनल हुआ था चर्चा गया अधिनिवेशन में और फाइनल हुआ इलाहाबाद अधिनिवेशन में। इसका संस्थापक दो थे, चित्तरंजन दास और नेहरू जी। क्लियर यहां तक ले? किसी को दुख समस्या की दिक्कत नहीं ना? देखिए हिस्ट्री ज्योग्राफी जो होता है ना बाबू, थोड़ा सा नॉर्मल समझने की चीज है। आप लोग देखिए कल या परसों हम देख रहे थे ओ माई गॉड 2, ठीक है। 2 घंटा 35 मिनट का मूवी था, 1% हमको नींद नहीं आया। करेंट अफेयर देखते हैं, 1.5 घंटा हमको नींद आ जाता है। 1.5 घंटा होते होते कैसे नींद आ गया पता नहीं। आपको माथा जो होता है एक्सेप्ट नहीं करता कि पढ़े लग बोरिंग चीज दिखा रहा तुमको। माथा को बेस्ट लगना चाहिए, दिमाग को, ठीक है। अब सुनिए वो, केंद्रीय विधानसभा के 100 सीटों में स्वराज दल को 42 सीटों पर विजय प्राप्त हुई, जिस कारण से 1923 ईस्वी में चुनाव में स्वराज पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी। माने बहु 100 सीट में 42 सीटें किसका बहु? स्वराज दल के पास। विपक्षी पार्टी बनी। विपक्षी पार्टी बनी समझते हैं?
विपक्ष लड़ने वाला सबसे बड़ा पार्टी, जैसे कि चुनाव होता है, चुनाव के विपक्ष जैसे कि 100 जैसे वो चुनाव जैसे देश है क्या वो, इसमें 50 गो पब्लिक है जो नेता के लिए लड़ रहा है। कितना नेता वो, नेता के लिए। तो ये वो सबसे स्ट्रांग होता है, क्या होता है वो, तो 49 गो विपक्षी हो गया। क्या हुआ वो, 49 गो विपक्षी हो गया। 49 में एक वो स्ट्रांग होता है जिसको इससे खतरा रहता है, नहीं रहता तो हमको फलाने से डर है, अगर वो नहीं रहता तो हम जीत जाते बिना कहले पूछ ले। तो विपक्षी उसी प्रकार से वो स्वराज दल एक स्ट्रांग विपक्षी बन गया। समझ में आया, स्ट्रांग मजबूत विपक्षी पार्टी बन गया के स्वराज दल। कितना सीट पर विजय हुआ इसका, 42 सीट पर। कोई दिक्कत, कितने सीटों में से, 100 सीटों में से। कोई दिक्कत, विपक्षी पार्टी बनी, सरकारी काम में बाधा डालना, राज्यों की स्वतंत्रता, डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट के मतलब ये बताएंगे आप लोग। कोई दिक्कत, जो केंद्र शासित प्रदेश होता है ना, डोमिनियन स्टेट होता है। कोई दिक्कत। अब देखिए बहु, इसका देखिए बहुत 3-4 उद्देश्य था, बोला सरकारी काम जितना रहेगा उसे बाधा डालेंगे। देखिए जैसे कि अभी रोड बनाते हैं हमारे जो भी है मान्य महोदय जी, वार्ड से 10 या पिंटू साहब छुच्छे पैसा के हेरफेर करते हैं। रोड आया, बरसात उसको दहाक ले चल गया, ये कौन रोड बना भाई, गिट्टी ओजे रह गया, बालू सीमेंट दह गया, ये रोड बना। चलल नहीं जाएगा खाली पैर, चला जाता है जी। छठ जो हो रहा था, चल जाती रोड में, आपका गोड़ से खून निकल जाता, पैर से इतना बड़ा बड़ा गिटिया निकल रहता है। हम बोले ना बालू सीमेंट तो दह गया, गिट्टी ओजे रह गया। बरसात एक बरसात झेल नहीं पाया, बोलता हम रोड बना दिए। तो इसमें गलती उनका नहीं है, गलती हम लोग का, पब्लिक का। हम लोग ध्यान नहीं दिए, मत बनाइए ऐसा रोड। हम लोग वही रोड पे ठीक थे, कम से गढ़ता तो नहीं था। ठीक है बहु, स्वराज दल ने ली कमीशन की रिपोर्ट नहीं लागू होने दिया, जो जाति की उच्चता को बरकरार रखने की बात कर रहा था। देखिए वो ली कमीशन के मतलब समझते हैं, जाति को बरकरार रखना, उच्च जाति को बरकरार रखना। अंग्रेज लोग कभी सीधी मुंह बात नहीं किया। क्या वो, अंग्रेज लोग कभी सीधी मुंह बात नहीं किया। बड़े लोग को छोटे लोग को घृणा समझा दिए, इसमें होता है बड़े लोग अभी भी 80% बड़े लोग गरीब लोग से घृणा करते हैं। काहे करते हैं जी, आप रोटी खाते हैं, वो थोड़ी नहीं खेते हैं अंबानी जाके कोड़ता होगा। जो कपड़ा आप पहनते हैं, लगता है धोबी है, अमीर आदमी होगा। गाड़ी चलाता है जहां यहाँ सो जाते हैं, की लगता है करोड़पति होगा। सारे काम तो आप गरीब लोग को कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि हम गरीब लोग से नफरत करते हैं। कहा नफरत है भैया, है कोई नफरत? सोच बदलिए। इसीलिए बोलते हैं अगर गरीब लोग सिलेंडर कर दिया तो आप लोग पूरा सिलेंडर हो जाइएगा। होटल देखे, होटल जहां आप चाय पीते हैं तो बोलते छोटू चाय लाओ। हर एक होटल में वो छोटू चाय वाला रहता है। बताइए वो अंबानी का बेटा रहता है, हाफ पैंट एकदम सैंडो गंजी पहन ले रहता है, वो गरीब नहीं है? तो गरीब लोग से नफरत एक के सिखा दिया अंग्रेज लोग, भेदभाव। समझ में आया? जितना अच्छा गरीब होता है उतना अच्छा अमीर खोजे से ना मिलेगा। ली कमीशन का मतलब समझ में आ गया बहु? कोई दिक्कत? आप लोग देखिए ली कमीशन जैसे बोले, ली कमीशन का अर्थ लिख के अपने संसद नोट्स में बनाइएगा तो ना मजा आएगा आप लोग को पढ़ने में। स्वराज दल ने मूडी मैन कमीशन का भी रिपोर्ट पारित नहीं होने दिया, जो राज्यों में स्वतंत्रता न लाकर द्वैध शासन की बात कर रहा था। द्वैध शासन के मतलब समझते हैं? नहीं, इसमें देखिए बहु, मूडी मैन कमीशन माने द्वैध शासन, माने आप भी हम भी दो शासन का विरोध ना करे उसे द्वैध शासन कहते। कोई दिक्कत? तो लेकिन स्वराज दल जो था इनका भी क्या किया, विरोध खूब जम के किया। ये भी हो गया ली कमीशन, द्वैध, इस सब क्या हो गया, बंद हो गया। वल्लभ भाई पटेल जिसको बोलते हैं विठल की बहु, विठल भाई विधानसभा के भारतीय अध्यक्ष बने। विठल सुनता है बहु, विठल भाई विधानसभा के क्या बहु पहले भारतीय अध्यक्ष बने, स्वराज दल के थे। कोई दिक्कत? क्लियर? समझ में आ गया?
विठल भाई जो था वो विधानसभा के पहला अध्यक्ष बना। क्या वो आई कहाँ के थे? स्वराज दल के थे। क्लियर? बात समझ में आ रही है मेरी? मोतीलाल नेहरू ने भी सरकारी पद ले लिया, जिस कारण जनता का विश्वास इस पार्टी से उठने लगा। मने बहु देखिए बहु, ये विधानसभा के पहला अध्यक्ष बने, पब्लिक गड़बड़ा गया। काहे गड़बड़ा गया? फर्स्ट टाइम में आप क्या कहे थे कि हम सरकारी नौकरी नहीं लेंगे, बोले थे ना जी, आप ले रहे हैं। और भी कौन दल के था? स्वराज दल के था। नेहरू जी भी ये सरकारी पद ले लिए, इससे क्या हो गया? आधा विश्वास डगमगा गया पब्लिक का। समझ में आया? अरे क्या है, वादा किया वादा टूट गया, सब तो बन में करता है। हम भी कसम खाए, कसम वादा रिश्ता ये सब सारे क्या है? टूटना है। कोई दिक्कत नहीं? बोलता खान सर बोल रहे थे, ये दुख दर्द सब तेरे अंदर है, तू अपने बनाए पिंजरे से बाहर निकल, तू अपने आप में एक सिकंदर है। इसीलिए बोलते कभी भी मोह माया मत फंसिए। देखते हैं हमको मोह माया में ना, सब तू अकेले है। तू ही समझ लो, तुम ही है दुख, तुम ही है दर्द, और तुम ही है सिकंदर। और अपना पिंजरा से सब निकलना जानता है। वो पक्षी पिंजरा काट कर उड़ना जानते हैं, तो उसे आजाद हम क्यों करें? समझ आया? जब जान रहे कि पंछी पिंजरा काट के उड़ जाएगा तो उसे आजाद करेंगे? तुम जंगल के शेर बनाएगा? वो अपने शेर है। विठल भाई पहला क्या बन गए? वो स्वराज दल के थे, ये अध्यक्ष बन गए। कोई दिक्कत? नेहरू जी भी लिए था वो विश्वास पार्टी के। 1928 ईस्वी में आते आते यह पार्टी समाप्त हो गई। देखिए वो, अब देखिए इधर गौर से देखिए। 1922 गया अधिनिवेशन, 1 जनवरी 1923 इलाहाबाद अधिनिवेशन, पार्टी का गठन हुआ। कोई दिक्कत? 1928 1928 वो कब हो 1928 में इस पार्टी समाप्त हो गया। किसी कोई दुख समस्या? स्वराज दल हमको लगता है पूरे समझ में आ गया आप लोग को। आ गया? क्लियर? देखिए हमें कुछ देखना तो है। आप सुनिए वो वलसाड सत्याग्रह 1924 में यह गुजरात के वलसाड से डकैती कर विरुद्ध प्रारंभ हुआ था। वो वलसाड समझे? वो वलसाड जो है वो एक गांव है जो गुजरात में। कहाँ है वो? उसी सत्याग्रह वो वलसाड। क्या वो? ये आप लोग को समझ आ गया ना? स्वराज दल, इसमें नेहरू जी सी आर चिदम्बरम दास क्या बोले थे? सरकारी नौकरी नहीं लेंगे 1922 में। कोई दिक्कत? गया अधिनिवेशन में हुआ था, चर्चा हुआ था इसका बहु 1923 माने 1 जनवरी 1923 इलाहाबाद अधिनिवेशन। इसमें क्या पब्लिक से वादा किया था बहु कि चाहे कुछ हो जाए हम सरकारी पद का कोई भी सीट नहीं लेंगे। 19, 24, 25, 26, 27 के बीच में विठल दास कोई दिक्कत अध्यक्ष बन गए। ये भी कौन गठन से था? स्वराज दल से। नेहरू जी ये भी सरकारी दफ्तर ज्वाइन कर लिए। पब्लिक क्या हुआ? गड़बड़ा गया। 28 आते आते ये समाप्त हो गया स्वराज दल। क्लियर? वलसाड सत्याग्रह क्या वो कब हुआ? 1924। कोई दिक्कत? देखिए आप लोग भी ऐसे टॉपिक बना के लिखिएगा, ठीक है? तो आप लोग को देखिए पहले, अभी आप लोग स्टूडेंट है, फर्स्ट स्टेप है, हम कहते हैं रोज 20 पेज पढ़िए और 10 पेज लिखिए। वो 20 पेज को आप 5 पेज में लिखिए, लेकिन 20 पेज के बाद उसमें होना चाहिए। समझ में आया? सोनार की 100 चोट लोहार की 1 चोटी, कहावत के मतलब समझते हैं ना? आप 40 पेज पढ़िए और उसको 4 पेज में लिखने का औकात रखिए। नहीं बोलता है आप, कोई व्यक्ति बहुत बोलता है, लेकिन कोई व्यक्ति उसको एक बात बोलता है ना, चुप हो जाता है। सिर्फ वही आप कीजिए, 50 पेज पढ़िए, 3 पेज में लिखिए, तो माने कि आप पढ़े हैं। सारा मुख्य टॉपिक लिखिए। उसी प्रकार से हम पढ़ाते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक आपको नोट करना चाहिए जो बहुत कुछ आ जाए उसमें। समझ में आया? हम बोलते बहुत कुछ है, लेकिन आप लोग कुछ बनाइए, बहुत हटा दीजिए, उसमें कुछ बना दीजिए, कुछ लिखिए आप लोग, तो समझ में आएगा। समझ में आया? लेकिन बहुत कुछ बातें उसमें आ जाना चाहिए, ठीक है? यह गुजरात के वलसाड से डकैती कर, डकैती मतलब समझते हैं वो? डकैती कर, डकैती खाली ना है, डकैती में कर भी लगल है, माने टैक्स। समझ में आया? जबरदस्ती के टैक्स। समझ में आया?
के विरुद्ध प्रारंभ हुआ। देखिए बहु बलसाठ सत्याग्रह क्यों चला? टैक्स के विरुद्ध। टैक्स के विरुद्ध समझते हैं, जिसे राजा हुआ, कंडीशन समझाते हैं। राजा आया, अंग्रेज आया, पब्लिक आया। राजा बोला, मैंने अंग्रेज बोला राजा को कि आप टैक्स लीजिए, जितना बोलते हैं उतना लीजिए, तो हम आपको ये गांव भी जीत के दे देंगे, वो भी दे देंगे, भी दे देंगे सिस्टम। पहले देखिए अंग्रेज लोग बहुत चालाक था जी। जैसे कि राजा है, राजा पारते हैं क्या? ठीक है, ये राजा, अंग्रेज आया, ढेर सारा पब्लिक है। ठीक है, अंग्रेज इसको 4 को सैनिक दिया। देखिए बात को समझिएगा कि यहाँ टैक्स लेता था कैसे। इसको 4 को भेजा सैनिक। क्या भेजा वो? 4 को, 10 को, 20 को। ये बहुत दिक्कत करता। 4 को 5 को हुआ सैनिक दिया। यस सर, नो सर। राजा पूरा इम्प्रेस, बेचारा ससुराल गया अपना वाइफ के घर, वहां भी सैनिक भेज दिया। पूरा इज्जत हमारे दामाद जी के पास तो ये है वो है। राजा फुल के 12 हो गया, मतलब हमारा पास तो कमी नहीं है। ठीक है, राजा पूरा खुश। ये समझ गया कि राजा हमारे चक्कर में फंस गया। अब क्या किया? ये बोला ना आपको इससे भी ज्यादा सिक्योरिटी देंगे, लेकिन आप पब्लिक से जो लिए टैक्स मांगिए। टैक्स में समझते हैं, खेती कर रहा है ना, 100 रुपया कमा रहा है ना, उसमें 30 रुपया राजा को चाहिए। क्या चाहिए? ऐसा बोला है। इनको ये बोल दिया, यस क्या बोल दिया? एक मुंशी अंग्रेज के था, माने इसका मुंशी अंग्रेज के था। ये पूरा पब्लिक में असूल कर रहा 50%, कमा रहा कितना? 100 रुपया। अब 50 रुपये ले रहा। अंग्रेज 10 रुपया खुश होकर इसको दे रहा। अब 20 रुपया तो ऑटोमेटिक ही चोरी किया। अब 20 रुपया इसको पास बच रहा। देखिए 50 रुपया कैसे कैसे बांटा एक में से। 20 रुपया सल्लग पार किया, 10 रुपया राजा दिया, इसको पास कितना बचा? राजा के मन में क्या होगा कि हम पब्लिक से कितना सुन रहे हैं? 30 रुपया। असुला कितना रहा था? अब इसको बोला कि 50, अब इसको बोला 50 रुपया टैक्स कीजिए। कितना बोला? 50 रुपया टैक्स किया। आइए अपना मुंशी बोले तुम पर 70 लेना। समझ में? पब्लिक से मार जबरदस्ती इसको बोल देता था, अगर नहीं आया तुमको सीट पर से हटा देंगे। ये राजा जो करता था, इसको आदेश देता था, इसको आदेश दिया अगर नहीं आया तो आपको राजा की सीट पर से हटा देंगे। राजा डर से पब्लिक लोग से क्या करता था? तुमको इतना देना है तो देना है। बेचारा दिया 70, 50 यहाँ गया, 20 फिर इधर चल गया। अब ये 25 इसको बांट के दिया, बचा कितना? राजा के मन में क्या है कि अभी हम तो 50 तो सिल रहे हैं, वहां जा कितना रहा? इसी के विरुद्ध क्या चला था? बलसाठ सत्याग्रह 1924 में गुजरात से। कोई दिक्कत? समझ में आ गया कैसे बेईमानी होता है? इंक के डिब्बा किधर गया जी? कहां पे है? माने पड़ेगा, लड़की लोग का आंख कान बहुत तेज होता है। डिब्बा के डिब्बा देख लिया मैं, डिब्बा एक डैब रखा लोग उसको देख लिया। जो भी आप लोग को बोलते हैं 9, 10, 12 का क्लास स्टार्ट हो रहा है, जो भी असहयोग स्टूडेंट है, उसके पास पैसा नहीं है, कॉपी किताब नहीं है, उसको मेरा क्लास का नाम आप फोन नंबर दे दीजिएगा, फ्री सेवा। ठीक है? अरे तू लोग इतना बदमाश है कि औसा स्टूडेंट को नहीं लाता है। औसा स्टूडेंट को लाइए कि ताकि हम लोग को भी अच्छा लगे। समझा गया? वो अंग्रेजों को डकैती टैक्स रद्द करना पड़ा, इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल किया। वो इसका नेतृत्व क्या कर रहे थे? वल्लभ भाई पटेल। कोई दिक्कत? आप समझ में आता है? बीवीपी वल्लभ भाई पटेल। कोई दिक्कत? देखिए कुछ हुआ? बलसाठ सत्याग्रह टैक्स के विरुद्ध चलाया गया। कोई दिक्कत? जबरदस्ती टैक्स, डकैती का मतलब नहीं समझ में आ रहा है? जबरदस्ती टैक्स के विरुद्ध रद्द करना पड़ा अंग्रेज को ही। कोई दिक्कत? तुमसे पूछा जाएगा बाल सत्याग्रह चलाया गया था क्यों? तुमको दे देगा ऑप्शन सती प्रथा, तुमको दे देगा कन्या भ्रूण हत्या, तुमको दे देगा स्वराज पार्टी गठन, कुछ भी दे देगा लंथन देवानंद, और आप फंस जाइएगा क्योंकि पढ़े नहीं है। लेकिन नाम उठा की जरूरत है? डकैती 1924, ओ बलसाठ मटक, इसका नेतृत्व क्या किया था? कौन शहर से चला था? गुजरात। क्लियर हो गया आपका? अब आते हैं बहु वाई कौन सत्याग्रह। देखिए एक टॉपिक हम समझते जाते हैं, कोई दिक्कत? जल्द लिखा रहे हैं, समझाना ही काम है।
कौन ना स्टूडेंट अभी आया जी? हाँ आ जाओ। कोई नहीं है। विक्रम सर? कोई नहीं। टीचर नहीं आया? हो गया भाऊ। बलसाड पढ़ा दिए थे भाऊ 1924। गुजरात से डकैती टैक्स के विरुद्ध रद्द करना पड़ा मजबूरी अंग्रेज को। कोई दिक्कत? इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। अब आता है वाई कौन सत्याग्रह 1924 1925 के बीच में। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत हुआ इतना में? समझा गया? रिस्पॉन्स टाइम, टाइम का वैल्यू अभी तक हम टीचर नहीं समझे। देखिए अभी बच्चा बैठे हुए, हम ऑन द टाइम आए कि ना आप लोग के बीच में? हमको पता स्टूडेंट का टाइम का कितना वैल्यू है। 10th क्लास जब हम लेते थे, एक बार की बात बताते हैं, जब 2-3 साल के पहले जब हम 10th का पढ़ा रहे थे, कितना वो 10th का पढ़ा रहे थे, हम बोले ना 2 बजे उठ के पढ़ो तुम लोग। बोलता भैया आप कितना बजे उठते हैं? हम बोले हम 2 बजे उठ के पढ़ते हैं। तो उन लोगों को लगा ना भैया मजाक करते हैं। कल घर में पढ़ते थे तो बोला आप कितना पढ़ते? ठंडा था। तो ठंडा हम 3 बजे उठ के पढ़ते हैं। फिर बोला भैया मजाक करते हैं। ट्यूशन रख दिए 4 बजे। कितना बजे रख दिए? 4 बजे। बच्चा लोग भी बहुत कातिल था, 4 बजे आ जाता था। आज 4 बजे हम उठ के पढ़ते, मैंने हम जब भी मिलते थे रेडियो कर पढ़ते मिलते थे। अच्छा बताइए, कोई भी टीचर पढ़ाएगा मुंह कान फ्रेश हो पढ़े करेगा, लेटिंग बात तो करवे नहीं करेगा। तो फिर तो बच्चा लोग को समझ में आ गया, विश्वास हो गया, 1 महीना पढ़ लिया तो बोलता भैया आप पढ़ते होंगे उठ के। कहे तो मजाक करते हैं हम। ठंडा के दिन है, अगर ठंडा मार देगा 2 लीटर क्या करेंगे हम? इसीलिए 3 बजे उठते हैं। हम जैकेट उकेट पहन के पढ़ते ही नहीं कि स्कूल ना बाबू ठंडा से मजाक नहीं, मजाक करिएगा तो आपस मजाक हो जाएगा। फिर वही 10 दिन के बाद की होता है। वहां कौन सत्याग्रह कब? 1924 से 1925। सुनिएगा वो, यह केरल के मलबार तट से प्रारंभ हुआ। इजवा जनजाति के लोग के मंदिर के आगे रास्ते पर जाने रोक गया था, जिसके विरुद्ध टी के माधवन याद रखिएगा, माधवन जी ने यह आंदोलन प्रारंभ किया। ये बहु स्टार्ट कहां से हुआ था बहु? मालवाड़। कोई दिक्कत? प्रारंभ हुआ था इजवा जनजाति। इजवा जनजाति जो होता है एक प्रकार से हम लोग जनजाति है ना, उसी प्रकार से कोई और व्यक्ति होगा मतलब अदरवाइज, ठीक है। इजवा जनजाति जो था उसके लिए चलाया गया था। क्या चलाया था वो? टी के माधवन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बहु? टी के माधवन होता है। क्या होता है? माधवन। कोई दिक्कत? चलाया गया आंदोलन, चलाया गया। यह आंदोलन सफल रहा। क्या रहा बहु? यह आंदोलन। वायसा जो टैक्स डकैती टैक्स था वो भी सफल रहा। कोई दिक्कत? अंग्रेज को मजबूरन इसको पीछे हटना ही पड़ा था। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं साइमन कमीशन। क्या चलते हैं? यहां तक समझ में आ गया सबको? अगर समझ में आता है तभी हम अभी नहीं बोलता है, जरूरत है आप लोग की। लाइक एंड शेयर करते रहिए, लेकिन शेयर आप लोग करते नहीं, कैसे क्लास चलेगा हमारा? क्या आते हैं वो? साइमन कमीशन। साइमन होता है। अभी क्लास ऐसी खाली खाली रहेगा। मंडे से लगता है सब स्टूडेंट जो होता है ना कम बैग में चलो, कोई अभी नानी घर में है, कोई अपना घर में है, कोई ने है। हम समझ रहे हैं बातों को, इसीलिए हम पढ़ा के जो होता है ना स्पीड में निकाल देते हैं। गांधी युग निकाल देंगे, फिर अगला स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री। गांधी युग खत्म, मॉडर्न हिस्ट्री खत्म। समझा या? 1919 ईस्वी के भारत अधिनियम, भारत के शासन आयोग बोलते हैं, भारत शासन अधिनियम में कहा गया था कि अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष बाद संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जो जांच करेगी कि भारत उत्तरदायी शासन के दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। आयोग की नियुक्ति 10 वर्ष बाद जानी जाती थी, लेकिन ब्रिटेन के तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927
को कर दी, क्योंकि उसे आशंका थी कि 2 वर्ष बाद लेबर पार्टी की सरकार भारत समस्त या समर्थक, कोई दिक्कत, समर्थक मतलब बताएंगे अभी, सदस्यों वाले वैधानिक आयोग की नियुक्ति कर सकती है। माने बहु साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? इसका उद्देश्य था भारत के जो लोग था वो अपना कानून या अपना समस्या समाधान ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये 10 वर्ष में देखा जाएगा। लेकिन वो 2 साल पहले, क्या वो 2 साल पहले ब्रिटिश सरकार ने यह देखने का आशंका जताया। आशंका मतलब शक, मेरा शक करना यकीन में बदल जाना, ये 100% तय था। ब्रिटिश सरकार आशंका जताया और 2 साल पहले ही इस गठन को जांच पड़ताल किया। और जांच पड़ताल के क्या शक था वो कि जो होता है वो लेबर पार्टी का जो था, लेबर पार्टी ये स्ट्रांग पार्टी बन गया, कोई दिक्कत नियुक्त किया। किंतु भारतीय अपनी मतभेद बहुत अधिक था, जिस कारण भारत के राज सचिव वर्किन हेड ने 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन का गठन करवाया। साइमन कमीशन का गठन किसने करवाया? वो वर्किन, क्या वो वर्किन हेड, क्या वो वर्किन हेड ने साइमन कमीशन का गठन कराया। कब? वो 1927। कोई दिक्कत? ये सब बात अब हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, आप लोग बात अपने से नोट कीजिएगा, समझिएगा। इस 7 सदस्यों वाले आयोग के सभी अंग्रेज सदस्य, जो इसमें जो वो 7 सदस्य, कितने वो, सब का सब क्या था? अंग्रेज। इसके अध्यक्ष साइमन थे। इसके अध्यक्ष कौन था? वो साइमन थे। कोई दिक्कत? क्लीमेट एटली भी एक सदस्य थे जो आगे जाकर ब्रिटेन के पीएम बने। इसमें कितने सदस्य? 7। और क्या था? अंग्रेज। इसी में से एक था वो क्लीमेट, क्या था वो? क्लीमेट। ये आगे जाकर क्या बन गया वो? पीएम। कहाँ के? ब्रिटिश के। कोई दिक्कत? ब्रिटेन के पीएम बन गया के वो? क्लीमेट। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? क्लियर? किसी को दुख समस्या? साइमन कमीशन 1919 ईस्वी अधिनियम की जांच करने आया था। इसका मूल नाम इंडियन कुछ ही लिखा है, डायरेक्ट हिंदी में बोलते, इंग्लिश भाषा इसमें लिखा हुआ गलत है, स्टेटरी होना चाहिए, लिख दिया स्टैंडरी, ठीक है। कम्युनिकेशन, इंडियन स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन इसको बोलता है। इसका हिंदी हुआ भारतीय वैधानिक आयोग। कोई दिक्कत? स्टेशनरी होना चाहिए, लिख दिया स्टेशनरी, जो स्टेशनरी औजार बॉक्स, उसको लिख दिया तो टाइपर गलत है, ठीक है। इसका मूल नाम क्या था? वो भारतीय वैधानिक आयोग। कोई दिक्कत? इसका देखिए तात्पर्य क्या था? ये 1919 ईस्वी का जांच पड़ताल में आया था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन क्या किया था? वो हेड, क्या था नाम उसका पूरा? वो वर्किंग हेड। 1927 ईस्वी में इसमें कितने सदस्य? 7। 7 में से एक कौन था? वो क्लीमेंट ने है। ये आगे जाकर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया। कोई दिक्कत? समझ में आ गया बात? फरवरी 1928 ईस्वी को जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका अत्यधिक विरोध हुआ। इसी विरोध प्रदर्शन में पंजाब में लाला लाजपत राय के ऊपर स्टांडस लिखना चाहिए, स्टांडस ने नेतृत्व के पुलिस लाठी चार्ज हो गई, जिसमें चोट लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। देखिए बहु, फरवरी 1928 में बहु यह अधिनिवेशन कहां पहुंच गया? बहु भारत। इसका बहुत विरोध हुआ बहु। कोई दिक्कत? देखिए बहु, लाला लाजपत राय, इसमें बहु इसको विरोध करने के विरोध हुआ, क्या हुआ बहु? कोई दिक्कत? सैंडर्स ने जो क्या किया? लाठी चार्ज करने का ऑर्डर दे दिया। लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय को चोट लगने से मृत्यु हो गई। कोई दिक्कत बहु? तुमसे पूछा जाएगा लाला लाजपत राय कैसे मर गए। साइमन कमीशन फरवरी 1928 को भारत आया, इसका विरोध में लाठी चार्ज हो गया। क्या हो बहु?
विरोध के कारण लाठीचार्ज हुआ, मर के गया लाला लाजपत राय। कोई दिक्कत? ऑर्डर के दिया था लाठीचार्ज के सैंडर्स। लाला लाजपत राय ने कहा कि मेरे पीठ पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। मैंने बोल रहा था लाला लाजपत राय कि मेरी पीठ पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेज के ताबूत के आखिरी कील तक होगी। ताबूत में रहता डेड बॉडिया नहीं लोग रहता ताबूत, उस पे आखिरी कील तक ले होगी। सैंडर्स की हत्या का आरोप लगाकर भगत सिंह को फांसी दे दिया गया। सैंडर्स की हत्या बहु जो था उसी का आरोप लगाकर भगत सिंह को क्या दिया? फांसी की हत्या। पहले नंबर आप लोग को पता होना चाहिए, अंग्रेज बोला, ब्रिटिश सरकार बोला कि असेंबली में बम फेंका तो हम किसको पकड़े? भगत सिंह को। किसको बहु? असेंबली में बम फेंका तो। लेकिन भगत सिंह अपने हीरो थे, वो कानून एक्सेप्ट तो किए नहीं किए अलग बात है, कुछ बोले नहीं होंगे, ऐसा जहां तक हिस्ट्री हम लोग जानते हैं। ठीक है, बोले नहीं थे। सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह की आ जाइए, भगत सिंह को क्या दे दिया? मृत्यु दंड। कोई दिक्कत? फांसी चढ़ा दिया गया। छोटका लोग के देख लो। ठीक है वो समस्त कुछ ही लिखा रहा है, फांसी दे दिया गया। समस्त भारत ने इस आयोग का विरोध किया और इसे श्वेत कमीशन कहा। और इसे कौन बहु? श्वेत कमीशन कहा। कोई दिक्कत? विरोध करने के बाद। अच्छा देखिए, अंग्रेज लोग था ना बहुत चालाक था। भारत लोग रिश्ता निभाने में चक्कर में थे, अंग्रेज लोग रिश्ता तोड़ के भारत को लूटने के चक्कर में थे। आज भी बताते बहु जो रिश्ता के बीच में दिल लगाता, रिश्ता लंबा चलता, रिश्ता के बीच में जो दिमाग लगा दिया वो अमीर भी है और रिश्ता लेके भी है, उसके पास कोई रिश्ता भी नहीं है। आपके परिवार में कोई अमीर है ना? क्या हुआ? आपके परिवार में कोई अमीर रिश्तेदार है तो उनसे आपका बात करना मजबूरी होगी और उसका बात करना फायदेमंद होगा। वो जब से भी आपको बात करेगा हमेशा क्या करेगा? अपना मतलब के लिए करेगा। आप जब भी करिएगा उससे बात रिस्पेक्ट के लिए करिएगा। अमीर व्यक्ति आपको क्या आएगा, तुरंत बैठिएगा, उसको एकदम अच्छा से बिस्तर दीजिएगा। अच्छा जो बिस्तर पे आप सोना पसंद नहीं करते, ना रहे दो, नया है, इसको रखो बक्सा में। वो आएगा, बक्सा खुलेगा, बिस्तर बिछेगा और उसको बैठाइएगा। ठीक है, और नाश्ता दीजिएगा और उससे पूछिएगा खाना खाइएगा कैसे आना, वो सब पूछिएगा। अगर बाय चांस आप चल गए और रिश्तेदार के हैं जिसके हम बात कर रहे हैं, आए क्या काम था, बैठिए ना, कहिए जाइएगा, और इसको नाश्ता दो। लगता है कि कौन आ गए, आपसे ठीक तरह बर्ताव नहीं किया जाएगा, तब पता चलेगा आपको कि रिश्ता में दिल और दिमाग का क्या जरूरत है। समझ में आया? कभी ऐसे चक्कर में पड़े हैं? ऐसा होता है। गरीब लोग के घर जाइए, उसका फेस पे एक इनोसेंट स्माइल दिखेगा, एकदम खुशी दिखेगा, हैप्पीनेस। पानी दे के ऐसे बगल में बैठेगा, लोगों हमको लाखों वर्ष से देखा नहीं। वो सब होता है रिश्तेदार। कभी गए हैं किसी के यहाँ? जाइए कभी। हम इसीलिए अक्सर जो होता है ना, जिसके हम एक दो जगह जाते भी है ना तो नाश्ता पाने के लिए नहीं बोलते हैं। झूठो खमरा चक्कर में 150 हो गया। जो नाश्ता ले भी आए ना तो जाते समय हम 500 रुपये दे ही खाते हैं कि ताकि जो भरपाई कर दिए। ठीक है, वो सब आदमी फेस पे देखिएगा, पास में बैठेगा, वो आपको देगा चौकी पे, अपने पास से बैठेगा, आप बोलेगा कैसे, कैसा नको मम्मी, कैसा नको पापा, पूरा खानदान के बायोडाटा पूछ लेगा। लेकिन अगर अमीर घर जाइए फिर मर जा, क्या मतलब है, फोन तो करेगा। समझ में आया? इसीलिए कहते हैं गरीब का दिल सच में बड़ा होता है। देखो मेरा दिल कितना बड़ा है, गरीब है ना। ठीक है, श्वेत कमीशन इसे कैसे कि दूसरा नाम क्या था वो? श्वेत कमीशन का दक्षिण भारत में जस्टिस लिखना चाहिए। पार्टी का यूनिस्ट पार्टी का इसका समर्थन किया। विरोध के बावजूद साइमन कमीशन 1930 में अपनी रिपोर्ट दे दी। माने बहुत साइमन कमीशन 1927 वर्केन हेड ने इतना विरोध के बाद 1930 में भी अपना एक कमीशन का रिपोर्ट दे दिया। कोई दिक्कत बहु? वर्केन हेड ने कितना विरोध हुआ, इसे श्वेत कमीशन भी कहा। कुछ हो गया कुछ गया, क्या किया? 1930 में अपना रिपोर्ट भेज दिया। साइमन कमीशन रिपोर्ट के आधार पर ही भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ। भारत शासन अधिनियम कब पारित हुआ? 1935। किस अधिनियम के बाद?
साइमन कमीशन के जांच पड़ताल के बाद। कोई दिक्कत बहु? याद रखिएगा 1927 साइमन कमीशन का गठन, वर्किंग हेड। कोई दिक्कत बहु? इसमें बहुत इसी को कहा गया वो श्वेत कमीशन कहा गया। इसके बाद वो 1930 में कितना विरोध हुआ उससे मतलब नहीं है। लाला लाजपत राय को लाठी से मार दिया, लाठी चार्ज। वो ये बोले थे हमारे पीठ पर पड़े एक एक लाठी अंग्रेज के अंतिम ताबूत तक होगी, ऐसा बोला था ना जी। 1930 में वो साइमन कमीशन का रिपोर्ट भेज दिया गया ब्रिटेन। अब ब्रिटेन और इसी के बाद वो इसी कमीशन के बाद 1935 से भारत अधिनियम शासन प्रारंभ हुआ। कोई दिक्कत? क्लियर? हिस्ट्री आपका मुंह पे होना चाहिए। जैसे लड़की लोग पहला गाड़ी आप लोग क्या होता है, फटक से मुंह पे भाई कुछ बोल दे, कोई दिक्कत? हमने दीदी क्रीम लगा ली, छटता ने बोला भैया सनो जाओ, हम ऐसे हो गए। क्रीम सुखाने के लिए कोई को पंखा चाहिए, बाल सुखाने के लिए मेरे को पंखा चाहिए। हम बोले ना हमारे दीदी की कॉम्बिनेशन जो होता है बहुत बचपन से था, अभी भी आती है, सारा कुछ काम हमरे से कराती है। बेटा दे, समझ आ रहा है नहीं सब? कितना दिन के बाद आप लोग क्लास कर रहे थे, बोरिंग नहीं लग रहा होगा ना? लग तो रहा होगा, जे बोल लीजिए आप लोग। ऑनलाइन लग तो पढ़ा ले जाता होगा, नींद आ जाता होगा, गप सवन। इस अधिनियम के द्वारा म्यांमार वर्मा का ही हिस्सा है, वर्मा म्यांमार में ही आता है। कोई दिक्कत? को भारत से अलग कर दिया। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में प्रांतीय चुनाव को समझते हैं बहु, आपसी मतभेद 1937 में कराया गया। देखिए बहु, भारत अधिनियम। कोई दिक्कत? इस अधिनियम को म्यांमार को भारत से, देखिए बहु, ठीक है। म्यांमार देखो यहाँ पे है, डायल को छोड़िए, दो घर पालते हैं। ये म्यांमार है, ये भारत है, क्या वो? कोई दिक्कत? ये दोनों को अलग किया गया वो भारत अधिनियम, क्या वो? 1935। यही अधिनियम के द्वारा म्यांमार और भारत को अलग कर दिया गया। कोई दिक्कत? टेंशन नहीं लीजिए, एक समय आएगा फिर दोनों आ जाएगा लाइन में। वो प्रांतीय लिखना चाहिए, प्रांतीय क्या वो? 1937 में यह चुनाव किया गया। प्रांतीय चुनाव कब हुआ? 1937 में। कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई, कांग्रेस को इसमें बड़ी जीत हासिल हुई। 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन गई। पंजाब तथा सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। दो ये वो पंजाब तथा सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी। नेहरू रिपोर्ट, अब देखिए वो एक वो रिपोर्ट आएगा, ठीक है, जो जो करता है ना सबका रिपोर्ट आएगा। कोई दिक्कत? अब आता है वो नेहरू रिपोर्ट। उन्नीस सौ 28 साइमन कमीशन के विरोध के कारण भारत के राष्ट्र सचिव वार्केन हेड ने भारतीयों को यह चुनौती दी, यदि सर्वसम्मति से वह अपना कानून बना लेंगे तो मैं उसे ब्रिटेन में पारित करा दूंगा। मैंने बोला आप अपने लिए एक संविधान बिना किसी के हेल्प से बना लीजिएगा तो मैं उसे ब्रिटेन में ही लागू करवा दूंगा और आप लोग के लिए भी करवा देंगे। के बोला वो? भारत को चुनौती दी। के वो? वार्केन हेड ने क्या कहा वो? अगर ऐसा कानून आप लोग संविधान बना लीजिएगा तो इसे ब्रिटेन में लागू करा देंगे। कोई दिक्कत? अब ब्रिटेन में लागू होना वो है, सरकार भारत को गाइड कर रहा था जी, तो भारत में भी लागू हो जाता। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट तैयार किया जिसका मुख्य उद्देश्य था स्वायत्त राज्य, जिसको बोलते हैं डेमोनियन स्टेट। कोई दिक्कत? डेमोनियन स्टेट होता है कि स्थापना करना था, किंतु मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार नहीं किया, जिस कारण नेहरू रिपोर्ट पारित नहीं हो सका। मैंने बहु देखिए नेहरू जी तो अपना संविधान में बना लिए, अपना चुनौती एक्सेप्ट भी कर लिया, चुनौती पूरा करने के लिए भी रेडी थे और रेडी कर भी लिए, तो लेकिन वो मुस्लिम लीग के नेता इसे
मानवे नहीं किया तो ये रिपोर्ट पूरा नहीं हो सका। कोई दिक्कत? आए चुनौती असफल रहा। कोई दिक्कत बहु? 14 सत्री जिन्ना फॉर्मूला, माने इसको माना के नहीं था बहु जिन्ना। महात्मा गांधी को सबसे ज्यादा बदनाम किया तो जिन्ना। ठीक है, जो कम हिस्ट्री पढ़ ले है उसका गलती क्या है वो जिन्ना को नहीं जानता। नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी को मारना ही नहीं चाहते थे हमरा हिसाब से। जितना बदमाशी किया जिन्ना को दिया होगा नाथूराम गोडसे फोटो कि लो जिन्ना को मार दो, और उसमें जानते हैं क्या किया? को फोटो जिन्ना के निकाल के महात्मा गांधी के लगा दिया होगा, मार दिया 250 महात्मा गांधी की गोली। कहानी सुनाया किसका? जिन्ना के। नाम किसका ले लिया? महात्मा गांधी के। नाथूराम गोडसे देशभक्त पूरा दम मियाज घुसिया गया होगा, मार दिया जाके जिन्ना की जगह किसको? महात्मा गांधी को। समझ में आया? यहाँ खेल हो गया होगा। मने बहु नेहरू रिपोर्ट के बाद केला है जिन्ना 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला। नेहरू रिपोर्ट के प्रति उत्तर में जिन्ना ने 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला, अंग्रेजों ने इसे भी स्वीकार नहीं किया। नेहरू जी की जगह इसको भी क्या किया? स्वीकार नहीं किया। कोई दिक्कत? तुमसे पूछेगा बहु नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने कौन सा रिपोर्ट लाया? 14 याद रखे, 14 सत्री जिन्ना फार्मूला। कोई दिक्कत? लाहौर अधिनिवेशन कब हुआ? 1929। सुनिएगा बहु, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू, डायरेक्ट याद रखिएगा। लाहौर अधिनिवेशन 1929 नेहरू जी। कोई दिक्कत? अध्यक्ष कौन था इसका या नेतृत्व? नेहरू जी। कोई दिक्कत? लाहौर अधिनिवेशन 1929। कोई दिक्कत बहु? इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। कोई दिक्कत? साथ ही यह निर्णय लिया गया था कि हर 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, जिसको बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस। कोई दिक्कत? उन्नीस 1929। कोई दिक्कत? नेहरू जी इसकी अध्यक्षता किए थे। कोई दिक्कत बहु? इसी कारण 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनाने के बावजूद इसे 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान बना था कब बहु? 26 नवंबर 1949 संविधान बना कब था? 26 नवंबर 1949। लागू कब हुआ था? लागू 26 जनवरी 1950। कोई दिक्कत? यहां लॉजिक है। आप लोग कमेंट बताइए कि संविधान बनने में कितना साल, कितना माह, कितना दिन लगा। कोई दिक्कत? कमेंट में सारे बच्चे इसका आंसर दीजिए। और संविधान बनाए थे किसने? ठीक है, संविधान बना था कब बहु? 26 नवंबर 1949। लागू कब हुआ वो? 26 जनवरी 1950। कोई दिक्कत? इसी अधिनिवेशन में लाहौर में रावी नदी के तट पर मध्यरात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा लहराया और कहा, मध्यरात्रि पर जब पूरी दुनिया सो रही है, भारत अपनी स्वतंत्रता की नींद रख रहा है। नींव रख रहा है, समझते हैं? नींव अपनी दास्ता रख रहा। कोई दिक्कत? पहली बार तिरंगा आजादी के बाद कहां लहराया गया जी? रावी नदी के तट पे नेहरू जी। कोई दिक्कत? सारी दुनिया सो रही थी, भारत अपना तिरंगा नींव का फहरा रहा था। कोई दिक्कत? इतिहास हमेशा रातों को जागने वाले लिखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ जानते हैं? 12 बजे के बाद वही लोग आ जाते हैं जो जिंदगी को आपको 12 बजा देते हैं। अभी बात देखिए, हल्के में न लीजिए। जिंदगी को 12 बजाने वाला ही 12 बजे बाद आ जाता है। नहीं बोलता है वो लड़की मुझे बहुत याद आती है। हमको ऐसा कोई लड़की नहीं याद आती है।
हमको देखिए लड़की का नाम बता रहे हैं। देखिए पहला लड़की हमको कौन है? ये हमको नहीं याद आता, यही दुआ आता। ठीक है, यही लड़की का नाम है, जिंदगी 12 बजा दिया। 16 मई 2020, 16 दिसंबर 2020 को दरोगा का लास्ट वैकेंसी था। 20 दिसंबर 2020 को ग्रेजुएशन का मेरा रिजल्ट आया। 4 दिन के लिए हम 2023 तक वेटिंग किए। याद नहीं आएगा? पीटी निकला हुआ, एग्जाम रद्द कर दिया इलाहाबाद से, हम पहुंच नहीं पाए। याद नहीं आएगा? आधा ना जी, इसीलिए बोलते हैं 12 बजे के बाद वही लोग आ जाते हैं जो जिंदगी का आपका 12 बजा चुके होते हैं। समझा गया? अब हम लोग पढ़ते हैं क्या बहु? दांडी मार्च। कोई दिक्कत? बात समझ आ रहा है हम क्या कहते हैं? और आप लोग को 12 बजे कौन आता है? हमको लगता है आप लोग कुछ ना होता, जाते हो खा पे के बेहोश। ठीक है, आप लोग जो हो सब नहीं होगा 12 बजे की चगला के बाद, जो हो तो भोरे हो तो। सही बोले कि नहीं? आप लोग से हो रहे होगा जो हम कह रहे हैं। गांधी जी ने इरविन को अपनी 11 सूत्री मांग सौंप दी, किंतु इरविन ने इसे अस्वीकार कर दिया, जिस कारण महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम अपने मने वो 70-80 एसी अनुसूचित जाति के सहयोगी के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी की ओर चले गए। देखिए बहू, इसमें लिखा हुआ है, हल्ला नहीं कीजिए। आगे बैठ कैसे करते हैं लड़की लोग, समझदारी कभी ना आएगा आप लोग में। एक कमेंट भी आ रहा था वीडियो में कि भैया आप लड़की लोग को बहुत तारीफ करते, क्या कहे, तारीफ रोक नहीं पाते हैं। रोक पाते हैं? रोकिए नहीं पाते। जब कोशिश करते हैं कि रोक ले निकल ही जाता है। इतना सारा रख ले अंदर में ना। गांधी जी ने वो इरविन को 11 सूत्री, 11 समझते हैं? गांधी जी 11 को डिमांड किए थे। क्या से? वो ब्रिटिश सरकार से। कोई दिक्कत? ऐसे ब्रिटिश सरकार क्या किए? अमान नहीं माने, तो अपनी अनुसूचित जाति के साथ वापस लौट आए। क्या लगता है वो? वापस लौट आए। अला के बाद कुछ ही बोलता, सहयोगी के साथ नामक कानून तोड़ने के दांडी की ओर लौट गए। मार्च में आया और दांडी की ओर लौट गया। वो घटना क्या कहलाया? दांडी मार्च। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इसमें गांधी जी ने 11 को अनुरोध किया था ब्रिटिश सरकार से। अब ब्रिटिश सरकार क्या किए? नहीं माना। उसका मीटिंग उठ के गांधी जी तुरंत बोले हम जा रहे हैं। कितनों रोक ले रहा, बोल रहा महात्मा गांधी रुक जाइए। तो नहीं, जब तक नहीं मानिए हम नहीं रुकेंगे। अब बेचारा वो पीएम कुछ नहीं देखा, जे बैठले रहो, ये उठ पुट के चल आए के महात्मा गांधी 11 को बात नहीं मान। महात्मा गांधी अच्छे इंसान थे। उनके साथ सरोजिनी नायडू भी थे। 240 मिलियन समझते हैं बहु? 385 किलोमीटर की यात्रा को 24 दिन में पूरा किया गया। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा पूरी हुई। मने बहु ये 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 को ये यात्रा पूरी हुआ और गांधी जी ने दांडी में आसवन विधि द्वारा नामक बनाए। इसी के साथ महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। माने इसी के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया 1930 में। कोई दिक्कत बहु? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में ही। कोई दिक्कत? दांडी मार्च के ही तहत। वहां से रिटर्न आया। महात्मा गांधी 11 सूत्री जब बोला था वो अंग्रेज नहीं माना। महात्मा गांधी बोले तू अपना देश, अपना मीटिंग अपने पास रखो, नहीं दिया हम अगला नियम बनाएंगे, अपना आंदोलन करेंगे। तो उसी के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी 1930। कोई दिक्कत हो? समझ में आ रहा है बात? दांडी यात्रा की सफलता को देखते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया। कश्मीर के
क्षेत्र से खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई दिगदमगार लिखना चाहिए, खिदमतगार लिख दिया, की बोले टाइपर को, खिदमतगार संस्था का गठन किया। इन्होंने लाल कुर्ती सेना का गठन किया। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता था। आप लोग के देखिए बहुत कमेंट में आंसर कीजिएगा। लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया? सीमांत गांधी। किसे कहा जाता था? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बहु? कश्मीर के क्षेत्र से कौन थे? कश्मीर के क्षेत्र से कौन था? असहयोग आंदोलन कुछ बोलता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है, कोई दिक्कत? हम अभी पिछला पढ़ाए थे, थोड़ा फास्ट बोल दिए। आप लोग सुन के ये तीनों कमेंट आना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत बहु? छपरा के कैदियों ने नंगा विद्रोह किया। नंगा विद्रोह के मतलब समझिए जाते हैं आप लोग, निर्वस्त्र विरोध किया कर दिया, क्योंकि स्वदेशी वस्त्रों की मांग कर रहे थे। स्वदेशी मतलब देश के वस्त्र की मांग कर रहा था। अंग्रेज लोग अपना कपड़ा पहना के कैदी लोग को रखता था। ठीक है, दक्षिण भारत में इसका नेतृत्व चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने किया। दक्षिण भारत से क्या किया था वो? इसका नेतृत्व राजगोपालचारी ने किया। ठीक है, कोई दिक्कत? हम आप लोग से पूछेंगे राजगोपालचारी कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। किसका नेतृत्व किए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930। इसी का नेतृत्व दक्षिण अफ्रीका से किया था गोपालचारी जी, चक्रवर्ती गोपालचारी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? मुंबई में इसी आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने 25,000 आंदोलन क्रांतियों को लेकर धरसना नामक, जिसको बोलते हैं, गुजरात के स्थान पर पहुंची, किंतु सूचना पहले ही अंग्रेजों को लग गई और अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबा दिया। इसी आंदोलन के दौरान लड़कों की बांद्री सेना तथा लड़कियों की मंद्री सेना का गठन किया गया। बांद्री सेना लड़कों के लिए, लड़के के लिए बहु मंजरी लिखता बंदरी ठीक था। ठीक है, मंजरी लड़की के लिए, बांद्री लड़का के लिए। ठीक है, बंदर बंदरी, बांद्री आ गया लड़का के लिए, मंजरी आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? याद आ गया? तुम लोग से पूछा जाएगा वो बांद्री सेना का गठन कब हुआ? बोलिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के तहत गोपालचारी जी, क्या बहु? गोपालचारी ना, इन्होंने अपना 25,000 सैनिक को लेकर गुजरात आ गए। कहां आ गए बहु? इसकी खबर अंग्रेजों को पहले लग चुकी थी, इस ऐसे दबा दिया। गोपालचारी जी ने इसे दो गठन में बांट दिया, बांद्री और मंजरी। कोई दिक्कत? बांद्री लड़कों के लिए और मंजरी लड़की के लिए। कोई दिक्कत? समझ में आ गया बात? यह आंदोलन आंशिक रूप से सफल रहा, क्योंकि इसी आंदोलन के कारण अंग्रेजों ने टैक्स में कटौती किया तथा मादक पदार्थ जैसे सिगरेट तथा शराब के उत्पादन में कमी किया। मने वो या मांद्री कुछ ही था हुआ मंजरी, ये दोनों सफल रहा, क्योंकि इसी आंदोलन के तहत अंग्रेजों ने अपना जो होता धूम्रपान का टैक्स पर गिरावट लाई। बंद नहीं किया, गिरावट माने कमी आ गया। कोई दिक्कत? जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा तो लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। गोलमेज सम्मेलन का मतलब जानते हैं? उसमें सेलिब्रिटी, किसी देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब भाग लेते हैं। ठीक है, आप कोई नेता होता भी हम बताएंगे आप लोग को डिटेल से। क्योंकि भारत इस आंदोलन के कारण कोई कांग्रेस का प्रतिनिधित्व वहां भाग लेने नहीं गया, जिस कारण इंग्लैंड के इरविन पर दबाव आने लगा। माने वो इंग्लैंड से भारत में जो गवर्नर था इरविन पर दबाव आने लगा। अरे सब देश से आया, जो हमारा गुलाम उन्हें आया, मतलब समझे? जो ब्रिटेन में वो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें जो देश गुलाम नहीं था ब्रिटेन के, वो भी गया वो मीटिंग में। अब भारत गुलाम था, वहां नहीं गया। वहां के ब्रिटेन बोला, अरे हमारा गुलाम देश नहीं आया, उसको तो दौड़ के आना चाहिए था, गुलाम है। इरविन बोला, महात्मा गांधी हो, ऐसे ना जीतो। वो हको पतले दुबले लेकिन बहुत डेंजर आदमी, ऐसे ही पतला दुबला बहुत डेंजर होता है, समझ मोटे? ठीक है, इरविन पर दबाव आने लगा कि वे कांग्रेस के इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजे।
इरविन को क्या बोला ब्रिटिश सरकार कि वहां अपना भेजो उसको भाग लेने के लिए। इरविन ने महात्मा गांधी से यह आग्रह किया, आग्रह मतलब अनुरोध किया, डर से अनुरोध किया कि यदि वे सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करके गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं तो गांधी जी कुछ बातें को मान लिया जाएगा। मैंने बोला कि तू अगर भाग लेता है तो हम तो कुछ बात मान लेंगे, जैसा जैसा तू बोलेगा वैसा वैसा हम करेंगे। तो कुछ बातें को मान लिया गया, जिसके सबसे प्रमुख राजनीतिक कैदियों की रिहाई थी। इस समझौता के तहत भगत सिंह को नहीं रिहा किया गया क्योंकि उन पर आपराधिक मुकदमा था। देखिए बहू, सब बोलता है ना कि महात्मा गांधी काहे ने बचाया भगत सिंह को। गोलमेज सम्मेलन जब ब्रिटेन में हो रहा था, गोलमेज सम्मेलन जब ब्रिटिश में हो रहा था, इरविन भारत के गवर्नर था, वहां से कॉल या मैसेज कुछ भी आया होगा इरविन के, ये दबाव डाला गया कि जो देश मेरा गुलाम है, वहां से कोई नहीं आया। तो इरविन बोला महात्मा गांधी से, अगर आप जाते हैं तो आपका कुछ बात हम लोग मान लेंगे, लेकिन इज्जत रखने के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा। महात्मा गांधी क्या बोला, मेरे कैदियों को छोड़ना पड़ेगा। इरविन बोला टेंशन मत लीजिए, छोड़ देंगे। यहाँ इरविन में दू दिमाग लगा दिया। कैदी को छोड़ दिया, आपराधिक को नहीं छोड़ा। कैदी मतलब किसको होता, जिसको हम कैद किए। अपराधी के मतलब जिसको हम गिरफ्तार किए, किसी के हत्या हो गया किसी के जुर्म में, उसको छोड़ देंगे। समझ में आया। ये सब कैदी कौन था, आंदोलन करे वाला। लेकिन सैंडर्स के हत्या भगत सिंह पर लगल था। पिछले का पढ़ा है ना भी, 1930 में बहु सबको रिहा कर दिया गया, भगत सिंह को छोड़ के। अच्छा बताइए महात्मा गांधी की गलती इसमें कहां है। ये तो पहला बतिये रखा था कि कैदियों को छोड़ दीजिएगा। महात्मा गांधी क्या पता उसको सैंडर्स के हत्या का लगल है उसमें अति। जैसे हम तुम लोग को बोल दिए रोशन तुमको गिरफ्तार किया जा रहा है, काहे ले, तो मोड़ पे सिगरेट पिया था, स्मोकिंग के तहत ले गया और वहां लगा दिया कि 10 गो मर्डर के लिए। हम गए पुलिस स्टेशन, बोले 2 लाख रुपया दे रहे हैं, चाहे वकालत लाए वकील लाए, केस लड़ रहे किस पे, ये नशा के हालत में पाया गया, इसे छोड़ दिया जाए। 5 दिन में रखता है ना गिरोह में, आप ये छोड़ देता है 500 रुपया दंड के आधार पे। बिहार में शराबबंदी के तहत छोड़ता है जी, 1 दिन में 2 दिन में पैसा भरने के बाद उसको भी छोड़ता। इसको लेकिन सजा हो गया फांसी के। और हमको क्या था कि नशा के हालत में इसको, लेकिन उसको 10 गो हत्या पर। उसी प्रकार से महात्मा गांधी के यहां तक पता था ये भी कैदी है, इसको छोड़ा लेंगे, लेकिन इसमें सैंडर्स की हत्या को जबरदस्ती लगा दिया और इसको भेज दिया गया। महात्मा गांधी की गलती, पिछुआ बेकार हो गया। थोड़ा सा महात्मा गांधी की रिपोर्ट पढ़ना चाहिए था, रिपोर्ट में लिखा हुआ था। इसीलिए कहते कभी भी कोई साइन कीजिए ना, पहले पढ़िए। आप पढ़े लिखे ना, शर्माइए नहीं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रहा तो बोलिए कि इंग्लिश नहीं, हमको हिंदी करके दीजिए। हिंदी में साइन करते हैं हम, जब पढ़ेंगे तभी साइन करेंगे। समझ में आया। इसीलिए कोई भी रिपोर्ट हो, कोई भी न्यूज हो, कोई भी पेपर हो, कहीं साइन करने से पहले उसको पहले पढ़ लीजिए इसका तात्पर्य क्या है, तो भी साइन कीजिए। समझ में आया। तो महात्मा गांधी इससे बचा नहीं पाए। गांधी इरविन समझौता, दिल्ली पैक्ट बहु 15 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था बहु, 15 मार्च 1931। 15 मार्च 1931। इसको बोलते हैं दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिल्ली पैक्ट। कोई दिक्कत, तुमसे पूछ लेगा बहु गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 15 मार्च 1931। दिल्ली के एक समझौता, वही समझौते को गांधी इरविन समझौता कहा गया। सरोजिनी नायडू ने गांधी जी तथा इरविन को 2 महात्मा कहा। नायडू को और गांधी जी को महात्मा कहा, किसने, इरविन ने। इस समझौते के तहत 7 सितंबर 1931 को महात्मा गांधी SS राजपुताना नामक पानी वाला जहाज से लंदन पहुंचे। मैंने इतना बात मान लिया, क्या मान लिया, इतना बात मान लिया। SS राजपुताना की बहु, SS राजपुताना एक क्या था, पानी वाला जहाज था। क्या था बहु, इसी से नायडू को और महात्मा गांधी को लंदन भेजा के इरविन। कोई दिक्कत।
विस्टन विस्टन लिखना चाहिए। विस्टन चर्चिल ने उन्हें अर्धनंगा फकीर कहा। विस्टन ने उसे क्या कहा? वो अर्धनंगा फकीर। कोई दिक्कत? ए पीएम था, पीएम ऑफ इंग्लैंड। कोई दिक्कत? क्यों कहा? क्योंकि याद है धोती में था लपटा। ठीक है। इसी सम्मेलन में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकालडोनल बताइए बहु 1931 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? आगे लेन में आ गए ना? और करिए हल्ला, अभी हम जस्ट पढ़ा है। मैकालडोनल क्या था वो? दलितों के अलग क्षेत्र का अर्थात सामुदायिक पंचांग की बात की कही, जिस कारण महात्मा गांधी ने सम्मेलन छोड़कर भारत लौटा है। माने उस मीटिंग में दलितों के तहत कुछ ऐसा बात कहा जो महात्मा गांधी क्या किए? तुरंत भारत लौटा है। ठीक है, तुरंत भारत क्या हुआ? वो लौटा है के महात्मा गांधी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इसी तरह क्या हो गया वो? और यात्रा खत्म हो गया। गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1932। कोई दिक्कत? कैसे आप लोग को नींद आ सकता हमको समझ में आ रहा है। कभी सुने पापा काम करने के लिए गए सो गए? कभी सुने मम्मी खाना बना रही नींद आ गया? कभी सुने आप जागे माँ बाप सो गए? पैसा लगाकर आप लोग को पढ़ा रहे हैं, आप लोग को नींद आना स्वाभाविक, ये जचता नहीं है। इतना बच्चा बोलता भैया पढ़ते याद नहीं रहता। अच्छा बताइए हम क्या करें? एक बाल्टी हिस्ट्री पिला दे थोड़ा, भुला जाइएगा नहीं याद। अच्छा बताइए, किसी को बोलता है कि वो मुझे भूल गया, क्या वो? किसी से आप लड़ाई करिए, गोतिये लड़ाई नहीं होता है, वो कहते हैं कि मुंह खुलल रहेगा। क्या रहता है? जब देखिएगा जब आपका मन में कहीं ना कहीं टेंशन हो जाता है, बोले कहा रहता है? क्योंकि आपके पास रहता है। भूलता कब है? दुनिया बढ़ने से भूल जाते हैं। हम रोज बोलते हैं, आप लोग के 20 पेज पढ़िए, 20 पेज पढ़े बोलते हैं जी, दुनिया बनल रहेगा याद रहेगा, दुनिया बढ़ेगा भूल जाइएगा। आज हम चल जाएंगे पटना, धीरे धीरे दूसरा आप लोग के दिमाग में आ जाएगा, दूसरा टीचर। ऑनलाइन इच्छा हो पढ़िएगा, नहीं ऑफलाइन तो दूसरा टीचर। मन करेगा जी, दुनिया बढ़ेगा भूल जाइएगा। हमारे पास 400 बच्चा, कब किसको? हम तो इतना स्टूडेंट को पढ़ाए, उसका बाल बच्चा भी पढ़ा रहे हैं और उसको भी पढ़ाए थे। तो धीरे धीरे दुनिया बढ़ जाएगा, भूल जाएंगे। लेकिन हम भूलने वाले में से नहीं है, सबको याद रखेंगे चेहरा। समझ में आया? समझ मोटी देखो सलोनी को लगता है भूल जाएंगे कभी ना। हो गया। अब गोलमेज सम्मेलन 1930 1932। कोई दिक्कत? भारतीय प्रशासन पर चर्चा करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। पहला क्वेश्चन आप लोग क्या था? गोलमेज सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया? कोई दिक्कत? भारत के कानून के लिए। किसके लिए वो? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था वो? 12 नवंबर 1930 को। कोई दिक्कत? चला कब वो? 19 जनवरी 1931 तक ले। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। इस सम्मेलन में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लिया। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, इसमें कोई भारत से भाग नहीं लिया। आप लोग कमेंट में बताइए प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? कोई दिक्कत? क्योंकि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे। प्रथम में कोई नहीं भाग लिया। क्या बहु? कोई भाग नहीं लिया। कहां से बहु? भारत से। क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? महात्मा गांधी क्या कर रहे थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसीलिए भाग नहीं लिए। कोई दिक्कत बहु? 12 नवंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें भारत से कोई भी कांग्रेस के सदस्य जो था भाग नहीं लिया। क्यों नहीं लिए? क्योंकि भारत में महात्मा गांधी ने सवय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे। कोई दिक्कत? क्लियर? समझ में आ गया बात? अब आते बहु द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। क्या बहु?
7 सितंबर 1931। क्या भाव? 7 सितंबर 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कोई दिक्कत? इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया, किंतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग की बात कही, जिस कारण महात्मा गांधी जी ने सम्मेलन छोड़कर भाग आए। ठीक है, चले आए मतलब। कोई दिक्कत भाव? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बहु पंचांग माने जो दलित लोग के लिए बात किया गया उसे ना मानकर क्या किया, महात्मा गांधी बोले और ना माना ब्रिटिश। और महात्मा गांधी क्या किए, बोला तू अपने सीट पे, अपने सीट पे उठ के चला है। कितना बोलेगा महात्मा गांधी, रुक जाइए, नहीं रुकेंगे, एकदम जवान ने थे। सोचिए, जवान उवान बात करो सुनता है, भिड़क गया तो भिड़क गया। अब ये को बुतरू ना सुनता है, मम्मी दूल्हा पर मार दे, फिर बोलेगा ये काम कर तो ना कर वो जो, तोड़ दे ना कर वो जो। अब महात्मा गांधी देश प्रतीक, देशभक्त थे, उनको बोलते सुन लेते जी, बोला नहीं जा रहे हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन बहु याद हो गया। दूसरा बहु 7 सितंबर 1931 और 30 में 12 नवंबर पहला बहु, देखिए पहला कब हुआ था, 12 नवंबर 1930। दूसरा 7 सितंबर 1931। तीसरा बहु 17 नवंबर 1932। 17 नवंबर 1932। कोई दिक्कत? गोलमेज सम्मेलन में, इस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इसी सम्मेलन में मैकडोनल्ड ने दलितों के लिए पृथक क्षेत्र सामुदायिक पंचांग की घोषणा कर दी। मैंने बहुत तीसरा में भाग नहीं लिया महात्मा गांधी या कांग्रेस से कोई भी, तो मैकडोनल्ड ने, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, वो दलितों के लिए पंचांग जो था लागू कर दिया, बिना बोलने मान लिया कि जो तुम बतिया मान लीजिए। समझ में आया? तेज बहादुर, शाहरुख तथा भीमराव अंबेडकर ने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। माने बहुत तीसरा में कौन कौन भाग लिए थे, बहादुर, सफरू होना चाहिए, बहादुर, सफरू, भीमराव अंबेडकर। कोई दिक्कत बहु? एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, तीसरा सम्मेलन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पहला में महात्मा 12 नवंबर 1930 में गोलमेज सम्मेलन में भारत से कोई भाग नहीं लिया। दूसरा महात्मा गांधी लिखे दलितों के लिए पंचांग बोले, अंग्रेज ना रेडी हुआ, महात्मा गांधी भाग गए, न रहेंगे। तीसरा में वो अंग्रेज बिना बोलने मान लिया। इसमें 3 आदमी भाग लिए, बहादुर, शाहरुख और भीमराव अंबेडकर। कोई दिक्कत बहु? आप सुनिए बहु, महात्मा गांधी ने पूना के यरवदा जेल में अनशन किया। तेज बहादुर, शाहरुख तथा मदन मोहन मालवीय के सहयोग से महात्मा गांधी अंबेडकर की बीच समझौता हुआ। माने ये सब के मदन मालवीय जो था, मालवीय जी, मदन मोहन जो था, सब इसके बीच में समझौता हुआ भीमराव अंबेडकर के बीच, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। आप लोग बताइए वो पूना पैक्ट किसे कहते हैं? कमेंट में आंसर देखेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे को, ऑफलाइन वाले को कॉपी चेक किया जाए, कल कॉपी चेक करेंगे आप लोग को, कल आप लोग को पिटैया भी होगा। पूना पैक्ट किसे कहते हैं? दलितों के आरक्षित सीट को 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया। आधार दलितों को आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र कर दिया गया। 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया और दलितों के लिए आरक्षण के मांग कर लिया। अच्छा बताइए, भीमराव अंबेडकर देखिए यहाँ पर ही दलितों के लिए कुछ किए थे। ठीक है, हरिजन सेवक संघ, क्या भाव? हरिजन सेवा से हम कल पढ़ा देंगे। ठीक है, तो आज खत्म हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग कितना दिन बाद छुट्टी मार रही हैं, आप लोग को नींद आ रहा होगा। ठीक है, कल मिलते हैं, कल की क्लास से पढ़ाएंगे हरिजन सेवक संघ। कोई दिक्कत? क्लियर?